सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मोहम्मद शायन अली ने हिंदू धर्म स्वीकार करने की घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने घर वापसी के बारे में बताया। सुबह शाम बातें करते रहते हैं और जम्मू और कश्मीर का मामला इतना हल नहीं होगा जब तक आप वाकई को कुर्बानियां नहीं देंगे। 19 में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, वो अवसाद चले गए थे, टूट गए थे। उस समय श्री कृष्ण से उन्हें शक्ति मिली। पहली चीज सर, ये जो बांग्लादेश का बजट है, इसने पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI की साजिश का हिस्सा बनने से इनकार करने पर उन पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस और यहूदी एजेंट होने का आरोप लगाया गया। तो अगर हम भारत से तवक्को रख रहे हैं कि उन्हें बातचीत के जरिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर, बातचीत के जरिए जम्मू और कश्मीर को आज़ादी मिल जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है। अब पाकिस्तानी भी सनातन धर्म में आना शुरू हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तान का शायन अली है, उसने अब सनातन धर्म स्वीकार किया है। उसने ट्वीट करके बताया है कि मैं अपने मूल धर्म में वापसी कर रहा हूँ। दोस्तों, ये शायन अली ये पाकिस्तान में रह रहा था, लेकिन कुछ साल पहले जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, इसने इस शायन अली को कहा था कि भारत के खिलाफ कुछ प्रोपागेंडा करे, क्योंकि ये उस टाइम काफी फेमस था। लेकिन दोस्तों, इसने वो करने से मना कर दिया और पाकिस्तान से भाग गया, क्योंकि ये ISI इसको थ्रेट कर रही थी और ये अब किस देश में है पता भी नहीं। और आखिरकार इसने अब सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि ये पाकिस्तान के अब्दुल बासित, इसने इंडिया को इनडायरेक्टली धमकी दी है दोस्तों कश्मीर के ऊपर, कि हम इंडिया पर हमला भी कर सकते हैं कश्मीर के लिए। इसने अर्मेनिया और अजरबैजान का भी एग्जाम्पल दिया। अजरबैजान ने जो अर्मेनिया का हिस्सा कब्जाया है, उसी तरह हम कश्मीर भी कब्जा सकते हैं। दोस्तों, इसको ये पता नहीं है अगर इसने हमला कर दिया तो जितना भी पाकिस्तान बचा हुआ है वो भी इनके हाथों से चला जाएगा, फिर पाकिस्तान सिर्फ पास्ट बन के रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मोहम्मद शायन अली ने हिंदू धर्म स्वीकार करने की घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने घर वापसी के बारे में बताया है। कहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियों के टॉर्चर के कारण जब उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, वो अवसाद में आ गए थे। तब श्री कृष्ण ने उनका हाथ थामा था, साथ ही जल्द ही भारत आने की बात भी कही है। अपने ट्वीट में शायन अली ने बताया कि करीब 2 साल अपने पूर्वजों की संस्कृति और जीवन शैली का पालन करने के बाद आज मैं घर वापसी कर रहा हूँ। विश्वास जताने के लिए मैं इस्कॉन का आभारी हूँ। आगे उन्होंने बताया कि एजेंसियों की प्रताड़ना के कारण उन्हें 2019 में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, वो अवसाद चले गए थे, टूट गए थे। उस समय श्री कृष्ण से उन्हें शक्ति मिली। अब उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, अपने पूर्वजों को गौरवान्वित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है, मैं बहुत जल्द अपनी मातृभूमि भारत आऊंगा, जहां मेरे दादा दादी और मेरे सभी पूर्वज पैदा हुए थे। मैं खुद को अपनी मिट्टी और लोगों को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि आखिर में घर तो घर ही होता है। शायन अली का ये बयान एक तरह से उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिम खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि शायन अली पर जब पाकिस्तान में मुसीबत आई तो वो आखिर भारत ही लौट कर आ रहे हैं। शायन अली ने और भी आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। शायन अली ने आगे कहा कि एक सनातनी होने के नाते वो किसी भी अन्य मजहब के खिलाफ नहीं है। वो सभी मान्यताओं का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी उनके विश्वासों का सम्मान करें। उन्होंने लिखा है, मेरी गीता मुझे हर व्यक्ति का सम्मान करना सिखाती है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। इस खास दिन पर मैं उन सभी से माफी मांगता हूं जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में जानबूझकर या अनजाने में चोट पहुंचाई हो। मैं लोगों को चोट पहुंचाकर अपने जीवन की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत नहीं करना चाहता। आज मुझे अपनी जड़ों की ओर लौटने पर गर्व महसूस हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पूर्वज भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे और उन्हें पता चलेगा कि शायन अली घर वापसी कर रहे हैं, तो वो भी काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इससे पहले उन्होंने मई में एक लंबे ट्वीट में पाकिस्तान छोड़ने की मेरी कहानी शीर्षक से अपनी आप बीती साझा की थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI की साजिश का हिस्सा बनने से इनकार करने पर उन पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस और यहूदी एजेंट होने का आरोप लगाया गया। मुझे जान से मारने की योजना थी, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मैं सुरक्षित पाकिस्तान से निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में उन्होंने अपने पुरखों के भारत छोड़कर पाकिस्तान आने के फैसले पर निराशा जताई थी। उन्होंने लिखा था, दुनिया में पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान की स्थापना मजहब के आधार पर की गई थी, न कि इसलिए कि दुनिया को इसकी जरूरत थी। मेरे दादा दादी ने भारत की बजाय पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वो मुसलमान थे। पाकिस्तान जाना मेरे दादा दादी की सबसे बड़ी गलती थी।
मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की वो प्रेसिडेंट अलीयेव का जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा देखिए जी, ये जो हमने नगोर्नो कराबाख पे अपनी जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी या जो एक ऑक्यूपाइड लैंड थी, हमने उसको दोबारा लिया है, तो इसको हमने कोई डिप्लोमेसी के ज़रिए नहीं लिया। बहुत सी UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें भी थी, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं। और आर्मेनिया ने तो उस वक्त कब्ज़ा किया था जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होने वाला था। और अदरवाइज़ तो ये जो है, हम भी लगे रहते थे UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के पीछे, तो कोई इसका हल नहीं निकलना था। तो हमने जो नगोर्नो कराबाख हमने वापस लिया, अपनी टेरिटोरियल जो सॉवरेंटी थी उसको हमने एजर्ट किया, तो वो किसी डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं या UN सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू नहीं, बल्कि हमने अपनी जानों के नजराने पेश करके ये टेरिटरी वापस ली है, जो कि आज़री टेरिटरी है और जिस पे आर्मेनिया ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। उन्होंने कहा कि हमने 3000 अपने जो जवान हैं वो इस जंग में गंवाए हैं, उनको शहीद किया है, तब कहीं जाकर हम अपना जो कब्ज़ा था आर्मेनिया का, उससे हमने इसको वापस लिया। तो वो इशारतन हमें यही कह रहे थे कि आप ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की तो सुबह शाम बातें करते रहते हैं, और जम्मू और कश्मीर का मामला इतना हल नहीं होगा जब तक आप वाकई को कुर्बानियाँ नहीं देंगे। वो बताना यही चाहते थे कि आप सुबह शाम बस यही करते रहते हैं, सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, बातों से काम नहीं चलता। अनलेस के आप पूरी तरह तैयार हैं, कश्मीरी तैयार हैं कुर्बानियाँ देने के लिए, तभी कहीं जाकर ये मामला हल होगा। ये सफारतकारी से भी हल नहीं हो सकता उनके ख्याल में, कि ये मामला सफारतकारी से बाज़ औक़ात ऐसे कुल्डी सैक ऐसी बंद गली में आ जाते हैं जहाँ पे सफारतकारी वगैरह फिर नहीं चलती। और फिर हमने भारत का तो रवैया वैसे भी देखा है कि वो बायलैटरल डायलॉग का सहारा लेकर पिछले शिमला एग्रीमेंट जब से साइन हुआ है जुलाई 1972 में, उस वक्त से लेकर आज तक यही कह रहे हैं कि जी बायलैटरली हल करेंगे, लेकिन उसका कोई मूड नहीं है। वो जो बायलैटरल टॉक्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है कि हमारी पोजीशन को वीकन करे, और बड़ा हद तक भारत को कामयाबी भी इसमें हुई है। तो प्रेसिडेंट अलीयेव का पैगाम तो बड़ा क्लियर था दोस्तों, कि अगर आपने कश्मीर को आज़ाद कराना है, कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाना है, तो फिर ये जो है ना, ये जो हम एक्सेसिव रेटरिक में चले जाते हैं, सुबह शाम बस सिर्फ बातें ही करते हैं और कोई हमारी पोजीशन में जान नहीं है, या हम उसको एक लिहाज से अपनी डिप्लोमेसी को इफ़ेक्टिव बनाएं। सिर्फ बातों से तो कौमें आज़ाद नहीं होती हैं, उनको हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता। उसके लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तब कहीं जाके कौमों को उनका हक़ खुद इरादियत या हक़ आज़ादी मिलता है। तो अगर हम भारत से तवक्को रख रहे हैं कि उन्हें बातचीत के ज़रिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर बातचीत के ज़रिए जम्मू और कश्मीर को आज़ादी मिल जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। और भारत ने तो बल्कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी इक़दाम लिए तो उसने तो और मुश्किल बना दिया है सारे तनाज़े को। तो बहरहाल ये एक बात थी जो मुझे बड़ी स्ट्राइक की प्रेसिडेंट अलीयेव की। उससे हम एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारे भारत के हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं, एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट भी है, उसमें ऑब्वियसली जंग एक ऑप्शन नहीं होता, लेकिन व्हेन पुश कम्स टू शव तो फिर तो कोई बात भी नहीं रह जाती। और अगर भारत सफारतकारी से इस मामले को हल नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? और फिर दुनिया भी जो है वो भी इस वक्त लगता नहीं है कि हमारा साथ दे रही है। UN सिक्योरिटी काउंसिल भी सोई पड़ी है, उनको भी कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तक कि जब 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दाम हुए तो सिक्योरिटी काउंसिल को तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि वो कोई इजलास ही कर लेते अपना एक फॉर्मल और मामलात को आगे लेकर जाते। उन्हें